नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी इंसान ने सर कर लिया है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जो उससे छोटा होते हुए भी आज तक कोई नहीं चढ़ सका। वो है कैलाश पर्वत। न ही अब तक कोई वहां तक गया है और न ही किसी को आज तक इसकी चोटी छूने की अनुमति मिली है। कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है और जिसे बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म भी अत्यंत पवित्र मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था की वजह से है या फिर वहाँ वाकई ऐसा कुछ है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ का वातावरण इतना संवेदनशील है कि अगर कोई चोटी तक पहुँचे तो वहाँ की ऊर्जा या परिस्थितियाँ उसे सहन ही नहीं करने देगी। कुछ का मानना है कि इसे न छूना ही सही सम्मान है और यही कारण है कि अब तक इस पर्वत पर चढ़ने की किसी को अनुमति नहीं दी गई। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के पीछे का वो रहस्य जो हजारों साल से इंसानों के लिए अनसुलझा बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैलाश पर्वत आखिर है कहाँ। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो आज चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे तिब्बत की नगारी प्रीफेक्चर यानी कि नगारी प्रशासकीय क्षेत्र कहा जाता है और ये पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं बल्कि उससे अलग स्थित एक स्वतंत्र पर्वतीय संरचना है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी करीब 21,778 फीट है। यानी ये माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे अभेद्य और रहस्यमयी पर्वतों में गिना जाता है। इसके चारों ओर फैले हैं बर्फीले मैदान, ऊंचे ग्लेशियर और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित पठारी इलाके, जहां सामान्य व्यक्ति का पहुंचना बेहद कठिन माना जाता है। कैलाश पर्वत की संरचना भी बहुत अनोखी है। ये एकदम चौकोर आकृति में 4 दिशाओं में फैला हुआ दिखता है। कुछ भूगोलविदों का मानना है कि इसकी ढलानें इतनी सममित यानी कि सिमेट्रिकल है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्लभ है। कैलाश पर्वत के आसपास 2 प्रसिद्ध झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें भी अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कैलाश पर्वत सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भू आकृतिक चमत्कार है जो आज भी भूगोल, मौसम और ऊर्जाओं की दृष्टि से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और यात्रियों के लिए आकर्षण और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर कैलाश पर्वत इतना रहस्यमय है तो क्या किसी ने कभी इस पर चढ़ने की कोशिश की है? इसका उत्तर है हाँ। कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, लेकिन किसी ने भी चोटी तक पहुंचने का दावा नहीं किया। इतिहास में सबसे चर्चित नाम आता है राइनहोल्ड मैस्नर का, जो माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। 1980 के दशक में उन्हें चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उस पर्वत पर चढ़ना पाप समझता हूं, क्योंकि ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा भी कुछ अन्य विदेशी पर्वतारोहियों ने कैलाश के निकटवर्ती क्षेत्रों तक जाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी चोटी तक नहीं गया और न ही वहां चढ़ाई को लेकर कोई आधिकारिक विवरण या सफलता दर्ज है। चीन ने भी बाद में इस पर्वत पर चढ़ाई को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिसका कारण धार्मिक भावना का सम्मान बताया गया है। इसके साथ ही आज तक कोई भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक जाने का कोई वीडियो, फोटो या रिकॉर्डेड सबूत सामने नहीं ला पाया है। और यही बात इसे दुनिया के उन गिने चुने पर्वतों में शामिल करती है जहां तक इंसान का कदम आज तक नहीं पहुंचा। कुछ लोग इसे महज धार्मिक प्रतिबंध मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि शायद ये कोई दिव्य चेतावनी है कि इस चोटी को अछूता ही रहने दिया जाए। लेकिन जो बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट है वो ये है कि कैलाश पर्वत आज भी मानव स्पर्श से अछूता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ा, लेकिन क्या इसके सिर्फ धार्मिक वजह है? चलिए अब बात करते हैं वैज्ञानिक पहलुओं की। कैलाश पर्वत तिब्बत के उस हिस्से में स्थित है जो बेहद दुर्गम और पर्यावरण की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहाँ की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और तीव्र ठंड किसी भी सामान्य पर्वतारोहण को अत्यधिक कठिन बना देती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ वैज्ञानिक रिपोर्टों और यात्रियों के अनुभवों के अनुसार कैलाश के पास कंपास काम नहीं करता, यानी वहाँ चुंबकीय विचलन यानी कि मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस देखा गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कई यात्री इसे अनुभव कर चुके हैं। एक और दिलचस्प बात, कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश के पास समय का अनुभव बदल जाता है, यानी वहां घूमने वाले यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत तेज या बहुत धीमा बीत रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अभी तक इस विषय पर कोई ठोस वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे सिर्फ अनुभव आधारित माना जा सकता है, प्रमाणित नहीं।
इसके अलावा कैलाश पर्वत की बनावट भी भूगोलविदों के लिए रहस्य है। इसकी आकृति लगभग एक सममित पिरामिड जैसी है। चारों दिशाओं में ढलानें लगभग समान और समकोण जैसी प्रतीत होती है। कुछ विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक ज्यामितीय पूर्णता यानी कि जियोमेट्रिक परफेक्शन इन नेचर का दुर्लभ उदाहरण मानते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है या सिर्फ एक संयोग, इस पर विज्ञान अभी चुप है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलाश पर्वत न केवल भौगोलिक रूप से अद्भुत है, बल्कि मानव शरीर, दिशा बोध और समय के अनुभव पर भी इसका प्रभाव असामान्य माना गया है। और शायद यही कारण है कि विज्ञान भी अब तक इस पहेली को पूरी तरह सुलझा नहीं सका है। दोस्तों, अब तक हमने कैलाश पर्वत के भूगोल और विज्ञान की बात की, लेकिन अब समय है ये समझने का कि इस पर्वत को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। दोस्तों, 4 प्रमुख धार्मिक परंपराएं, हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म, सभी कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां शिवजी अपने तप में लीन रहते हैं और जहां माता पार्वती के साथ उनका दिव्य वास है। कई पुराणों में वर्णन है कि कैलाश की चोटी पर शिवजी ध्यान मग्न अवस्था में स्थित है और यही कारण है कि इस पर्वत को छूना नहीं, केवल दूर से नमन करना ही पुण्यकारी माना गया है। अब बात करें बौद्ध धर्म की, तो तिब्बती बौद्ध परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती हिमालय रत्न। यह स्थान माने जाते हैं चक्र संवर, जिन्हें तिब्बती में डैमचौक कहा जाता है, और उनकी शक्ति दोरजी फगमों का निवास स्थल। यह प्रतीक है मुक्ति, ध्यान और ब्रह्मांडीय संतुलन का। तीसरी परंपरा है जैन धर्म। जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा गया है और यहीं पर प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए यह स्थान जैन समुदाय के लिए मोक्ष भूमि के रूप में पूजनीय है। और चौथी है बौद्ध धर्म, जो तिब्बत की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपरा मानी जाती है, बौद्ध धर्म से भी पहले की। बौद्ध परंपरा में कैलाश को सीपोमे का निवास स्थल माना जाता है, जो कि प्रकृति और संतुलन के देवता हैं। उनके अनुसार यह पर्वत विश्व की धुरी है, यानी वह केंद्र जहां से जीवन की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। इन चारों धार्मिक दृष्टिकोणों से साफ है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक ध्रुव है जहां चढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि परिक्रमा की जाती है। लोग यहाँ आने को यात्रा नहीं, एक तीर्थ मानते हैं और यही वजह है कि इसकी चोटी आज तक इंसान से अछूती बनी हुई है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैलाश पर्वत कितना पवित्र और रहस्यमय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्वत पर चढ़ना क्यों मना है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी है? सबसे पहली बात, कैलाश पर्वत को 4 धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब कोई स्थान लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हो, तो वहां चढ़ाई को न सिर्फ अशोभनीय बल्कि अपमानजनक भी माना जाता है। और यही वजह है कि 1980 के दशक में जब चीन ने एक पर्वतारोही को चढ़ने की अनुमति दी, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं उस पर्वत पर चढ़ना पाप समझता हूं, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। उसके बाद से चीन ने भी आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज तक यह प्रतिबंध जारी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों की मान्यता है कि कैलाश पर चढ़ना नहीं, उसकी परिक्रमा करना ही पुण्य माना जाता है। बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं में कैलाश की परिक्रमा यानी कि कैलाश कौर एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। एक बार इसकी परिक्रमा करने से जन्मों के पाप कटते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि तिब्बती बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि जो व्यक्ति 108 बार कैलाश की परिक्रमा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में अगर कोई इस चोटी पर चढ़े तो वो न केवल धार्मिक भावना का उल्लंघन करेगा, बल्कि उस परंपरा की आत्मा को भी ठेस पहुंचाएगा। और यही कारण है कि आज तक न तो किसी ने चढ़ने की कोशिश की और न ही किसी को इसकी अनुमति मिली। और शायद इसी को कहते हैं सच्चा सम्मान वही है जो दूरी से भी श्रद्धा में झुका हुआ हो। कैलाश पर चढ़ना नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है और शायद यही सोच इसे दुनिया के सबसे पवित्र और अछूते पर्वतों में बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के पास स्थित 2 अत्यंत प्रसिद्ध झीलों की, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें बिल्कुल पास पास स्थित है, लेकिन इनका स्वभाव, ऊर्जा और प्रतीकात्मक अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसरोवर की। संस्कृत में मानस का अर्थ होता है मन या चेतना और सरोवर का अर्थ है झील। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई मानी जाती है। इसे पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है।
यहाँ स्नान करने को पापों से मुक्ति दिलाने वाला कार्य माना जाता है और यही वजह है कि हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आकर इस झील में डुबकी लगाते हैं। इस झील का पानी इतना स्वच्छ और शांत है कि इसमें अक्सर कैलाश पर्वत की परछाई साफ दिखाई देती है। अब बात करें दोस्तों राक्षस ताल की, तो यह मानसरोवर झील के ठीक पास स्थित है, लेकिन इसके बारे में मान्यता है कि यह झील रावण की तपस्या से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यही कठोर तप किया था और इसी वजह से इसे राक्षसों का ताल यानी कि राक्षस ताल कहा गया। धार्मिक दृष्टि से इसे तीव्र, उग्र और तेज ऊर्जा से भरा हुआ स्थान माना गया है। यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत अधिक भारी और गंभीर माना जाता है। भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो मानसरोवर झील एक मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस ताल एक नमकीन यानी कि सलाइन झील है। मानसरोवर का जल स्थिर और शांत है, वहीं राक्षस ताल में अक्सर तेज हवाएं और लहरें देखी जाती है। और सबसे रोचक बात, मानसरोवर और राक्षस ताल के बीच में कोई सतही नाला या जल संयोजन नहीं है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानसरोवर का जल भूमिगत रूप से राक्षस ताल से जुड़ सकता है। इन दो झीलों को देखकर लगता है जैसे कि एक झील शुद्धि का प्रतीक है और दूसरी शक्ति की परीक्षा। एक में आत्मिक शांति है तो दूसरी में आंतरिक स्थिरता की चुनौती। और शायद यही कारण है कि कैलाश क्षेत्र को केवल देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और मानसरोवर और राक्षस ताल इस अनुभव की दो विपरीत दिशाएं हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी है जिन्हें न पूरी तरह से नकारा जा सकता है और न ही अब तक सिद्ध किया जा सका है। इन्हें हम वैकल्पिक सिद्धांत कह सकते हैं जो पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन समय समय पर कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने इन्हें अनुभव या चर्चा में रखा है। सबसे चर्चित बात है समय का रुक जाना या समय का भ्रमित हो जाना। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि जब वे कैलाश क्षेत्र के नजदीक पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे समय धीमा हो गया है या उनके घड़ियों ने अचानक से समय का हिसाब बदल दिया। कुछ ने यह भी कहा कि बाहर की दुनिया में कई घंटे बीत गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे बस कुछ ही मिनटों तक वहां थे। हालांकि इस पर अब तक कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसे लेकर जिज्ञासा जरूर बनी हुई है। दूसरी चर्चा है गूढ़ ऊर्जा क्षेत्र की, यानी कि एनर्जी वॉर्टेक्स की। कुछ वैकल्पिक वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश क्षेत्र पृथ्वी के मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जिसे अंग्रेजी में एक्सिस मुंडी यानी विश्व की धुरी भी कहा जाता है। उनके अनुसार यहाँ चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों का ऐसा संतुलन है जो मानव शरीर और चेतना पर प्रभाव डाल सकता है। फिर आता है एक और चर्चित लेकिन विवादास्पद विचार कि कैलाश पर्वत के भीतर कोई रहस्यमय संरचना जैसे कि गुहा, प्राचीन मंदिर या उन्नत सभ्यता से जुड़ा कोई भाग हो सकता है। कुछ रूसी शोधकर्ताओं ने इसे मानव निर्मित पिरामिड जैसी संरचना भी कहा है, लेकिन ध्यान रहे कि यह सिर्फ एक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस है, जिसे आज तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह यूएफओ या एलियन बेस जैसी बातें भी प्रचलन में रही हैं, लेकिन इनके पक्ष में कोई पुख्ता या सार्वजनिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और इन सभी बातों को एक ही वाक्य में समझा जाए तो कैलाश वो स्थान है जहाँ विज्ञान के सवाल भी मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगते हैं। और इसीलिए इस जगह को सिर्फ जगह मानना शायद उसकी गहराई को समझना नहीं बल्कि कम कर देना होगा। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैलाश पर्वत का भूगोल क्या कहता है, विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है और श्रद्धा किस ऊंचाई तक ले जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में से कोई एक सही है? क्या विज्ञान की सीमाएं हैं या आस्था सिर्फ कल्पना है? इसका जवाब शायद दोनों के बीच ही कहीं छुपा है। दोस्तों, विज्ञान प्रमाण, तर्क और परीक्षण पर आधारित होता है। वह वही स्वीकार करता है जिसे देखा, मापा और दोहराया जा सके। और अगर किसी चीज का सबूत न मिले तो विज्ञान उसे अभी अज्ञात कहता है, झूठा नहीं। यही बात कैलाश पर्वत पर भी लागू होती है। विज्ञान ने आज तक यहाँ की ऊर्जाओं, संरचना या अनुभवों को पूरी तरह से समझा नहीं है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि ये सब गलत है। वही दोस्तों, श्रद्धा, अनुभव, विश्वास और आत्मिक संबंध पर आधारित होती है। ये तर्क की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि जिसे तुम नहीं समझ पाए उसे नकारो नहीं। श्रद्धा की भाषा अनुभव की भाषा होती है। कई बार जो बातें वैज्ञानिक यंत्र नहीं पकड़ पाते वो इंसान का अंतर्मन महसूस कर लेता है, और कैलाश का अनुभव शायद कुछ ऐसा ही है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान मौन है और श्रद्धा नतमस्तक। इसीलिए ये बहस नहीं है कि विज्ञान बड़ा है या श्रद्धा। सवाल ये है कि क्या हम दोनों को साथ रखकर समझ सकते हैं? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ चीजें जानने के लिए तर्क चाहिए और कुछ को समझने के लिए मौन? कैलाश पर्वत शायद उन्हीं कुछ जगहों में से एक है जहां तक सिर्फ कदम नहीं, भावनाएं पहुंचती है। और जब विज्ञान और श्रद्धा दोनों सिर झुका दे तो इंसान सिर्फ एक भाव में रह जाता है, और वो है आदर।
तो दोस्तों देखा आपने, कैलाश पर्वत केवल एक भूस्थान नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और अनुभव का एक ऐसा संगम है जहां हर धर्म, हर सोच और हर विज्ञान कुछ पल के लिए मौन हो जाता है। हमने इस वीडियो में सिर्फ वही बातें साझा की जो या तो प्रमाणित है या फिर सदियों से मान्य और अनुभव की गई है। हमने न कोई दावा किया, न किसी बात को अंतिम सत्य कहा, क्योंकि कैलाश की ऊंचाई केवल मीटर में नहीं, भावना में मापी जाती है। अब बारी है आपकी, आपका क्या मानना है? क्या कैलाश वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान की सीमाएं शुरू होती और श्रद्धा की गहराई बढ़ती जाती है, या आपको लगता है कि इसे अभी और समझना बाकी है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लेकिन याद रखिए, बात चाहे विज्ञान की हो या श्रद्धा की, एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर ये वीडियो आपको विचार करने योग्य लगा हो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य, नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ज्ञान में विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।